अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर कलर्स व्लॉग। आज हम लोग आए हैं गार्डालैंड। बच्चों ने बोला कि थीम पार्क जाना है क्योंकि वो यूके में आए थीम पार्क जाते रहते हैं, तो फिर मैंने कहा चलें आप लोगों को गार्डालैंड लेके चलते हैं। गर्मी तो यहाँ पे मैदानी इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग लंच के लिए यहाँ पे एक तुर्किश कैफ़े था बना हुआ, वहाँ से हम लोगों ने खाना लंच किया। यकीन करें जब तक हम बैठ के लंच करते हम लोग पसीने से बिल्कुल भीग चुके थे। मेरे तो सांस बंद हो रही थी गर्मी की वजह से, इस कदर शदीद गर्मी थी यहाँ पे। खैर हम लोग 3 बजे यहाँ पे पहुँचे थे गार्डालैंड लंच वगैरह करके। हमें पता नहीं था कि अंदर भी कबाब तुर्किश कैफ़े बना हुआ है, वहाँ से मिल सकता है हलाल। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने बाहर से पैक करवा के ना, तो अंदर हम लोगों ने बैठ के खाया था जब हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे गार्डालैंड आए थे। खैर अभी हम लोग इंटर कर रहे हैं। पार्किंग में हम लोग ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी थी। उसके बाद हम बच्चों को लेके इधर आ गए थे और गर्मी हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और सनी डे था, टोटल सनी डे था। पूरा हफ्ता ज़रा भी बारिश नहीं हुई, पूरा हफ्ता जब तक ये लोग आए हुए थे। खैर ये हम लोग इंटर हो रहे हैं गार्डालैंड के अंदर, हम लोग इंटर हो चुके हैं। और ये मुझे अच्छा लगा लाइटिंग, यहाँ पे पिक्चर्स भी खींची थी, वीडियोस भी बनाई थी, बहुत अच्छी आई थी। खैर मैं ये शॉर्ट्स में डालूँगी, यहाँ की कुछ वीडियोस क्लिप्स मैंने डाले भी हैं। और यहाँ पे काफ़ी लाउडली म्यूज़िक लगा हुआ था यहाँ से गुज़रते हुए। मैं कहा चलें करूँगी, लेकिन असल में न्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो इसीलिए कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए हम लोग ज़रा सा इग्नोर करते हैं म्यूज़िक को। यहाँ से निकलते साथ ही आपको एक बहुत अच्छा सा व्यू नज़र आता है। ईद गिर्द फूल हैं, ग्रीनरी है। और खैर जितनी गर्मी थी उतना रश भी बहुत था, बहुत ही लोग यहाँ पे कुछ गार्डा लेक की तरफ आए हुए थे और कुछ इस तरफ। पहले तो हम लोग सीधे पहुँच आए थे, फिर बाद में हम लोग रास्ता भूल गए, फिर हम लोगों ने टर्न लिया, फिर हम लोग गार्डालैंड इंटर हुए। खैर ये चलता रहता है, कभी इधर हो जाओ कभी उधर। सारे के सारे बहुत इंजॉय करने के लिए यहाँ पे भी आ गए थे, लेकिन मूड सभी का ही ऑफ था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और समझ नहीं था आ रहा। गार्डालैंड इतना बड़ा है कि कैसे हम लोग यहाँ पे चलेंगे पूरा दिन। राइड पे तो बैठने का किसी का दिल ही नहीं था कर रहा। हम लोग ने यहाँ पे जो टिकट्स लिए तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन भी हैं, अगर आप वहाँ से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग 8 बंदे थे छोटे बच्चों का। उन्होंने सिर्फ कितने, अगर 56 एरो का एक हमें टिकट मिला है यहाँ गार्डालैंड का, तो ऑनलाइन अगर हम करें तो वो हमें 50 का था, यानी 6 एरो लेस था। बल्कि 50 का भी नहीं, 52 का था। और बच्चों का उन्होंने 45 एरो का किया था जो 10 साल से छोटे थे। तो खैर वो 8 यूरो ही वो बचते थे कि हम लोग ऑनलाइन ना कर लें तो 8 यूरो का प्रॉफिट होगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हमें कैश दे के, तो जल्दी से वहाँ से हम लोगों ने इस तरफ इंटर किया क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी और हम ऑनलाइन के वो चक्कर में नहीं तो पड़ना चाहते। अगर हम घर से हम लोगों ने किया होता तो वो अलग बात थी, हम दिखाते और सीधे हम लोग इंटर कर लेते। इसलिए हमने ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं करवाई और सीधे हम लोग अपने वो क्या कहते हैं टोकन और मैप्स देते हैं, 8 मैप उठा के हम लोगों को दे दिए थे, एक ही काफ़ी था हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग इंटर कर चुके हैं। और ये यहाँ पे स्टार्टिंग में छोटे बच्चों की छोटी छोटी गाय थी जो कि बहुत ही अजीब सी, ये देखें आवाज़ें कर रही थी, बकरियाँ थी और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे जानवर उन्होंने किए हुए थे, बना के उनके स्टैचू रखे थे और उनकी आवाज़ें वो निकाल रहे थे और थोड़ा बहुत हरकत भी कर रहे थे। खैर ये मुझे इनका बड़ा पसंद आया है। इसे आप वैसे कलर कर दें तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसका कलर टोटली ख़त्म हो चुका है। अगर दोबारा से इन बलून्स के ऊपर जो ट्री बनाया है उन्होंने, आर्टिफिशियल ट्री है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं इसके अंदर लाजमी जाऊँगी, लेकिन मैं जा नहीं सकी। असल में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने जहाँ लंच किया वहीं पे हम सब का मूड ऑफ हो चुका था कि ये हम लोगों ने क्या किया, क्यों इधर का डिसाइड किया कि इतनी गर्मी में हम लोग इस मैदानी इलाके में वीरानों में आए, गार्डालैंड में आए।
खैर उसके बाद मैंने कहा चलें जो अंदर की जैसे जुमांजी एडवेंचर है, हम लोग इस तरफ आ चुके थे और इतनी तकरीबन 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे खड़े रहे। और जब हम लोगों की इंटर होने की बारी, यहाँ से अंदर जाने की बारी आई, तो एक मोहतरमा आगे खड़ी थी। उन्होंने बोला कि पहले हाइट चेक करवाएं छोटे बच्चे की। इब्राहिम 3 साल का है, उसकी हाइट उनके अकॉर्डिंग के मुताबिक नहीं थी जितने वो बता रहे थे कि इतने हाइट का बच्चा अंदर जा सकता है। तो फिर इब्राहिम के पापा की तबीयत ऑलरेडी घर से ही नहीं थी ठीक, क्योंकि फ़ीवर हो चुका था उन्हें और बहुत ज़्यादा खांसी भी लग रही थी। फिर हम लोग अंदर आ चुके थे। यहाँ पे काफ़ी बारी का इंतज़ार कर कर के इतना घुटन हो रही थी, इस तरफ बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे ना। तो फिर हम लोग ये 6 लोग हम लोग इंटर करके अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। और ये अंदर से जिसने नहीं देखा हुआ, मेरे ख्याल से कोई ख़ास एडवेंचर नहीं है, बस ऐवी सा मुझे कोई ख़ास नहीं लगा इतना। बस 1-2 बार ये स्क्रीन पे मोहतरम आते हैं और वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा ये इनकी मैं बात कर रही हूँ कि जी ये है वो है, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट देते हैं कि हाँ जी इस तरह का होगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बस ये हमारी जो गाड़ी थी वो थोड़ी सी हिलजुल रही थी, आगे बढ़ रही थी, और यहाँ पे कुछ लाइटिंग का वो कर रहे थे कि हाँ जी यहाँ पे ये चीज़ें। यहाँ पे हम सब को बस ऐसा ही था, अंदर कोई ख़ास इतना नहीं था, मुझे कोई कुछ इतना ख़ास नहीं लगा कि इतना टाइम वेस्ट किया हमने। 1.5 मिनट का भी एडवेंचर हमें नहीं लगा, कोई थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है यहाँ पे थोड़ा सा था कि यहाँ पे उन्होंने ये हमारी गाड़ी को कुछ ज़्यादा ही तेज़ कर दिया था यहाँ पे, जी हाँ जी आप पे अटैक हो रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। थोड़ा सा इंजॉयमेंट का था, सिर्फ इतना सा क्लिप था जो इंजॉयमेंट का था, बाकी कुछ नहीं था। बस बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए अच्छा है कि छोटे बच्चे, बड़ों के लिए ये कुछ ख़ास एडवेंचर नहीं है, छोटे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। उनने किया भी है। हमारे साथ जो 3 अदर छोटे बच्चे थे, बाकी 3 हम लोग बड़े थे और मेरे बहनोई और छोटा जो इब्राहिम है वो बाहर ही थे। बस वहाँ से एडवेंचर हम लोग थोड़ा सा करके इस तरफ आ चुके थे कि इसमें बैठें, बच्चों को बिठाएं। बच्चे, मैं समझ से बाहर था, बच्चे कह रहे थे हम लोग ने बड़ी राइड्स पे बैठना है जो बहुत स्पीड वाली थी, रोलर कोस्टर पे बैठना है। दूसरी जो है पता नहीं मैं कोई नाम गलत ना बोल दूँ, पता नहीं क्या नाम उसका लिखा हुआ था, उस पे बैठना है। तो मैं तो बड़ी हैरान थी कि इतनी स्पीड वाली राइड इन्हें पसंद है, और ये लाइट जो बच्चों के लिए वो जी वो नहीं। खैर यहाँ पे आके मैं इतना कह सकती हूँ कि टोटल हमारे पैसे वेस्ट गए थे, क्योंकि हम लोगों ने 450 यूरो के हम लोगों ने यहाँ पे टोकन्स लिए थे, एंट्री फीस दी थी, तो टोटल बेकार गए थे। क्योंकि बच्चों ने थोड़ा बहुत राइड्स लिए हैं, हम लोग टोटली सिर्फ मेरे ख्याल से 2 राइड्स 3 राइड्स पे हम लोग बैठे थे बस। क्योंकि पहले तो हम लोग अपने बंदे ही ढूंढते रहे, मैं और मेरी सिस्टर और ये हम लोग राइड पे बैठे हैं। फिर वहाँ से हम लोग बाहर आए तो मेरे हस्बैंड, बहनोई और छोटे 2 बच्चे वो गुम हो चुके थे। उनके पास जो मोबाइल थे वो हमारे मोबाइल से कनेक्टेड थे, और मेरा पर्स अब्दुल के पास था और उसी में मोबाइल थे, यानी हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था। हम लोग लॉस्ट हो चुके थे। मुझे ये था कि हम लोग फ़ौरन ही ढूंढ लेंगे। और जब हम लोग एक राइड पे बैठे, वो ऊंची थी थोड़ी, और वहाँ से हमें नज़र आ गया कि वो लोग कहाँ हैं। खैर मिल गए थे हम लोग यहाँ पे सारे। तो फिर यहाँ से हम लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। ये रोलर कोस्टर की मैं बात कर रही हूँ, इसमें कह रहे थे कि इसमें बैठना है। मैं कहा मैं लास्ट टाइम बैठी थी और मुझे बहुत ही डर लगा था, पता नहीं क्यों, मुझे इतनी स्पीड वाली नहीं अच्छी लगती। मैं फिर इसमें नहीं थी बैठी, ये लोग भी नहीं थे बैठे, क्योंकि नहीं था किसी का दिल कर रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इन्जॉयमेंट नहीं थी हो रही अच्छी। खैर ये यहाँ पे बूफे था एक बना हुआ, हमें लगा कि ये अरबी ये अरबी स्टाइल में है सारा, तो शायद हलाल हो। तो हम लोग ने पूछा तो उन्होंने बोला कि हलाल नहीं है, आप दूसरी तरफ है हलाल है, आप वहाँ से आप लोग अपने लिए ले सकते हैं। वहाँ पे फास्ट फूड ही था, शवारमा वगैरह था, शवारमा कह रही, चिकन रैप था, बर्गर थे और ये चीज़ें थी। खैर वहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ कॉफ़ी पी और उसके बाद हम लोग इस तरफ आ गए। यहाँ पे बच्चे और थोड़े से बड़ों ने, ये कोई बच्चों वाली थोड़ी सी खेल थी, ये थोड़ी सी खेल के हम लोग ने छोटे इब्राहिम और उनके लिए एक ने नाम जीता था, आई थिंक वो कैट थी,
बस ऐसे ही ये इन्होंने छोटी छोटी बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए ये की हुई है कि गेटअप किया हुआ है कि बस बच्चे खेलें। और टोटली वेस्ट ही है यहाँ पे पैसों का। मैं तो नहीं समझती कि ये कोई खास इतना है कि छोटा सा एक गिफ्ट पकड़ा देते हैं, वो भी अगर किसी का निकलता है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ना यहाँ पे गेम्स के हिसाब से ना गड़बड़ की होती है कि हम ज़्यादा अर्न करें और दूसरों का लॉस हो, ऐसा कुछ है। खैर ये राइड तो बहुत ही ख़तरनाक है। लास्ट टाइम मुझे बड़ी ऑफ़र की गई थी कि इस पे बैठ जाएं। मैं कहा नहीं, मैं नहीं बैठती, मैं इतनी हाइट पे नहीं कर सकती और इतनी तेज़, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होता इस पे। क्योंकि पहले ही हम रोलर कोस्टर पे बैठ के ना हम अपना टोटल दिमाग घुमा चुके थे कि बाकी राइड्स पे किसी को बैठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग नहीं फर्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने 5-6 राइड्स पे हम लोग बैठे थे। लेकिन इस टाइम यहाँ पे मौसम कुछ अच्छा हो चुका था, बादल आ चुके थे और इस टाइम थोड़ा सा हमें इंजॉयमेंट का हुआ कि हम चले थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। ये हाल ही रोलर कोस्टर घूम रहा था, यहाँ पे कोई नहीं था बैठा हुआ। यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम हो चुका था, 6 बज चुके थे, 6 साढ़े 6 का टाइम हो चुका था या 7 बज चुके थे, ये कुछ था। हम लोग काफ़ी देर तो हम लोग सिर्फ इधर उधर घूमते ही रहे, इतनी राइड्स पे हम लोग बैठे भी नहीं हैं। बच्चों को छोटी मोटी राइड्स पे हम लोगों ने लास्ट टाइम बैठाया जब हम लोग जाने वाले थे। उन्होंने टाइम बताया कि 11 बजे बंद हो जाता है। फिर हम लोगों ने ऐसी थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पे बच्चों को हम लोगों ने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह ली, बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। खैर ये एक फ़र्स्ट प्लेस था जहाँ पे छोटे बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा, बड़ों ने कोई इंजॉय नहीं किया। उसके बाद ये मेरी फेवरेट थी कि इस जो राउंड शेप में है बोर्ड है उसमें हम लोग बैठेंगे, यहाँ से वहाँ हम लोग जाएंगे। लास्ट टाइम इस पर बैठे तो बड़ा मज़ा आया था, लेकिन इस वक्त ये बंद थी। 2 जो थी वो जिस पे मुझे मज़ा आया था लास्ट टाइम वो उस पर मैं बैठना चाहती थी, लेकिन वो दोनों राइड्स बंद थी। एक वो थी जो लकड़ी की ट्रेन बनी हुई थी और वो अच्छी थी, तो वो भी बंद थी। वो कह रहे थे कि कुछ खराबी हुई है, लोग अंदर फंसे हुए हैं। हमने कहा हम लोग मेहमानों के साथ आए तो हम क्यों रिस्क नहीं ले सकते हम लोग बैठने का, इसलिए हम खराब पे नहीं बैठेंगे। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे राइड्स तो 1-2 मिनट की होती हैं, लेकिन जो लाइन लगी होती है ना घंटों की, वो बहुत ही टाइम वेस्टेड है, टोटल टाइम वेस्टेड है। जो लाइन इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और इतना घंटा 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है अपनी बारी का। और बेशक अगली राइड आपको 1 मिनट की मिले या 1.5 मिनट की मिले, जिसके लिए हम लोग घंटों वेट करते हैं। खैर उसके बाद ये शाम अंधेरा होने वाला था, फिर हमें ये बच्चों की राइड मिली और हम छोटे बड़े सारे इसी पे बैठ गए। चले जाते जाते हमें एक राइड का ले ही लेते हैं। तो ये स्लो थी, मुझे समझ नहीं थी आ रही। यहाँ पे एक कप था वो बहुत ही, ये तो चलो स्लो घूम रहे थे, वो कप वाला ज़्यादा तेज़ घूम रहा था। उसमें जो बैठ रहा था ना तो वो उसे चक्कर ही आ रहे थे। खैर उसके बाद बच्चों को हमने इस राइड पे बैठाया। बच्चों को हम लोगों ने रात के वक्त बैठाया क्योंकि दिन को बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, इसलिए बच्चों के एरिया की तरफ हम लोग रात को आए थे इस साइड पे कि बच्चों को ना हम लोग इस पे बैठा लें। काफ़ी कुछ राइड्स बंद हो चुकी थी, टाइमिंग नहीं थी रही मेरे ख्याल से या क्या था, क्योंकि ज़्यादातर हमें राइड्स तो जो है ना वो बंद ही मिली हैं, बड़ी भी और छोटी भी। पता नहीं क्या, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये इन्हें चाहिए कि ये पहले बता दें। खैर उसके बाद लास्ट में हम लोग ये इस ट्रेन पे बैठे थे। इस ट्रेन पे भी हमें काफ़ी मज़ा आया था। इस वक्त बारिश हो रही थी हम पे बारिश, ये हम लोग खुली ट्रेन में बैठे थे ना, बाकी सारे छत वाली पे थे, हम लोग इधर खुले एरिया में थे, तो बारिश हो चुकी थी। खैर इतना ख़ास इंजॉय हम लोग ने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन ये है कि हम रात तक रहे थे, 10 बजे तक वहाँ पे। उन्होंने हमें 11 बजे का बोला था कि 11 बजे सारा कुछ बंद हो जाएगा। और तकरीबन यहाँ पे हमें 10 मेरे ख्याल से बज चुके थे या 10:30 का टाइम था। अब हम लोगों ने डिनर करना था और यही अंदर से ही हम लोगों ने सारी चीज़ें पैक करवा के गाड़ी में खा ली थी। और ये बच्चों के लिए छोटा सा उन्होंने सेटअप किया हुआ था कि बच्चे इस ट्रेन में बैठे हैं तो वो इर्द गिर्द माहौल को एंजॉय कर सकें।
आर्टिफिशियल ट्रीज़ बनाए हुए थे, कुछ पौधे थे और कुछ कार्टून्स वगैरह थे। और ये हम लोग बाहर आ चुके थे ट्रेन में ही, और ये बहुत नाइस रात का व्यू था। गार्डा लैंड के वो जो बड़ा ट्री है उसका देखिए कितना नाइस सजाया था, अच्छा लग रहा था। और ये किला था यहाँ का। आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।